एक बड़ी ही प्यारी बात, यदि कदाचित हमारे मन में कोई कामना, कोई वासना श्री ठाकुर जी के लिए यदि रह जाए, तो ये निश्चित मानिए कि अगले जन्म में श्री ठाकुर जी उसको अवश्य पूरा करते हैं। चाहे कितने ही जन्म व्यतीत हो जाए, लेकिन गोविंद पूरा ज़रूर करते हैं। तो इस पर एक बड़ी ही अद्भुत कथा आपको सुनाता हूँ। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। आप भली भांति जानते होंगे, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अवध की ओर चले लंका पर विजय पाकर, तो जैसे ही चले तो निषाद राज गो की माता को ये पता चला और वो इतनी भाव में भर गई और सोचने लगी कि क्या प्रभु श्री राम मेरे हाथ का बना कुछ खाएंगे। प्रभु वापस लौट रहे हैं, उनके लिए कुछ बनाती हूँ, फलहार आदि तैयार करती हूँ। बड़े ही भाव से उन्होंने फलहार तैयार किया और श्री राम के पास पहुँची और पूछा, राम, तुम मेरे हाथ का कुछ खाओगे? प्रभु के नेत्र भर आए। ठाकुर जी इतने भाव में भर गए, कहते हैं, मैं आपका बेटा ही तो हूँ, और माँ के हाथ से खाने में कैसा संकोच। लेकिन माँ, अगर मैं आज सूर्यास्त के बाद अयोध्या पहुँचा तो आप सत्य मानना, मेरा भरत मर जाएगा, मेरा भरत मर जाएगा। जैसे ही ये बात प्रभु ने बोली तो नेत्र भर आए ठाकुर के। माता ने कहा, तो आप मेरे यहाँ कभी कुछ नहीं खाएंगे, कभी भोजन नहीं करेंगे? तो ठाकुर जी ने वचन दिया कि माँ, आप निश्चिंत रहो, मैं आपके हाथों से ज़रूर खाऊंगा, ज़रूर भोजन करूंगा। और जैसे ही ये कहा, विदा ली। प्रभु अयोध्या के कामकाज में इतना व्यस्त हो गए, प्रभु को जब जब उनकी स्मृति में माता के वहाँ जाने की याद आती, कोई काम आड़े आ जाता। और क्योंकि माता का कोई प्रारब्ध शेष था, कोई कर्म आड़े आ रहा था, और संयोग की बात, उनका प्रारब्ध पूरा हुआ और माँ का शरीर छूट गया। इंतज़ार करते करते शरीर छूट गया, और जो कामना थी, जो वासना थी मन में कि वो मेरे घर भोजन करने आ रहे हैं, वो यथावत चली गई। फिर त्रेता युग समाप्त हुआ, द्वापर युग भी चला जा रहा है, विश्राम की तरफ जा रहा है। तब द्वापर युग के अंत में हमारे प्रभु बाल कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। तब वो जो निषाद राज की माता थी, वो पहले ही ब्रजभूमि पे एक माली के घर में बेटी के रूप में पैदा हुई। धीरे धीरे बड़ी हुई और उनका नाम हुआ सुखिया मालिन। जब उम्र होने लगी तो वो सुखिया मालिन नित्य रोज कभी फूल कभी फल लेके ब्रजमंडल में जगह जगह जितने भी गांव थे वहाँ फल बेचती। एक दिन की घटना, जब उसने गोकुल में प्रवेश किया और नंद भवन के सामने से गुजरी, तो उसके मुंह से आवाज़ लगे, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। तो प्रभु छोटे बाल कृष्ण रूप में बाहर आए, और जब लालजी ने झुक के देखा तो सुखिया की जैसी ही अचानक नज़र पड़ी, तो सुखिया ने नज़र भर देखा तो वो पुराना प्रेम जागृत हो गया और सोचने लगी, ये कौन है जिसके लिए मेरे मन में इतने भाव आ रहे हैं, कौन है ये? और इतने में कन्हैया मुस्कुराते हुए मैया मैया करते हुए अंदर चले गए। सुखिया बलिहारी हो गई। वो वापस घर आई, लेकिन चिंतन श्याम सुंदर का चल रहा था। ये बड़ी ही प्रेम की बात है। सवेरा हुआ और इस बार सारे गांव को छोड़कर सीधा गोकुल पहुंची सुखिया, और नंद भवन के सामने बाहर आकर आवाज़ लगाने लगी, अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो। कन्हैया आवाज़ सुनते ही दौड़े आए, और हमारे ठाकुर जी बड़े ही सुंदर, मतलब सुंदरता को भी सुंदर कर दें, ऐसे हैं हमारे प्रभु। और सुखिया ने इशारा किया, फल खाओगे?
फल खाओगे? और अभी भी सुखिया का प्रारब्ध शेष था। कन्हैया मुस्कुराते हुए अंदर भाग गए। सुखिया घर को लौटी और रात भर बिहारी जी का चिंतन करती रही और सोचे, क्या वो मेरे हाथ का कुछ खाएंगे? रात कटी। सुबह सुखिया फिर गोकुल पहुंची। नंद भवन के वहाँ आवाज़ लगाए, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। और आज गोविंद से रहा नहीं गया। और लालजी हमारे, उन्होंने जो घर में धान रखा हुआ था उन्होंने अपने हाथों में लिया। अब बाल गोपाल के छोटे छोटे से हाथ, अब वो लेकर दौड़े आ रहे। अब उसमें भी अन्न गिरता जा रहा। और जैसे ही वो आए और सुखिया ने इतने करीब से उन्हें देखा तो रोने लगी। कहे, फल लोगे, फल लोगे? गोपाल बोले, मैया, मैया फल। सुखिया ने टोकरी आगे करी तो लालजी ने वो अन्न के दाने जो उनके हाथ में थे, 10-15 दाने ही बचे थे, वो सुखिया की टोकरी में डाल दिए। और सुखिया ने सारे फल लालजी को दे दिए। अब उनके छोटे छोटे से हाथ, 2 ही फल उनके हाथ में आए, बाकी सारे गिर गए। सुखिया ने कन्हैया को अपनी गोद में बिठा लिया और अपने हाथों से फल खिला रही है। सुखिया धन्य हो गई। फिर जैसे ही सुखिया को स्मरण हुआ कि कोई देख तो नहीं रहा, नंद जी के लाल हैं, और जैसे ही ये भाव आया तुरंत कन्हैया खड़े हुए और दौड़े दौड़े वापस चले गए। और जाते जाते बोले, मैया। सुखिया धन्य हो गई, रोने लगी। सुखिया वो खाली टोकरी सर पर रखकर घर की ओर चलने लगी। नेत्रों से आंसू बह रहे थे। घर को आई और टोकरी जब उतारने लगी तो महसूस किया कि ये तो भारी है। और जैसे ही सुखिया ने देखा जिस फल की टोकरी में कुछ अन्न के दाने पड़े थे, वो टोकरी पूरी रत्नों से भर गई। सुखिया मालिन का जन्म जन्म का दरिद्र दूर कर दिया, जन्मों की दरिद्रता दूर कर दी कृष्ण ने। ऐसे हैं हमारे कृष्ण। तो ये हमेशा विश्वास रखो, प्रभु की भक्ति हम करते हैं तो उसका प्रारब्ध कभी ख़त्म नहीं होता। किसी न किसी जन्म में गोविंद कृपा अवश्य करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।